दोस्तों वैसे तो आज दुनिया में 200 से भी ज्यादा देश है और 2 देश तो इसी साल बने हैं नए। लेकिन इतने सारे देशों में कौन से वो 10 देश हैं जिन पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है, जो कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कहलाते हैं। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी देश की जीडीपी या आर्मी से उसे शक्तिशाली कहा जाता है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश को शक्तिशाली सिर्फ आर्मी और जीडीपी से नहीं माना जाता, बल्कि उसे पावरफुल बनाने के लिए उसमें कई और फैक्टर्स को भी जोड़ा जाता है। और आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौन से वो 10 देश हैं जो दुनिया में मोस्ट पावरफुल कंट्री कहलाते हैं। पर आगे चलने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइएगा जरूर कि इंडिया किस रैंक पर आता है और पाकिस्तान किस रैंक पर आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देख रहे हैं एजीके टॉप 10। तो चलिए दोस्त, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, सऊदी अरब। ये देश तो वैसे ही पूरी दुनिया में अपने सबसे अलग और सबसे खतरनाक कानूनों की वजह से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ पर लोकल लोगों से ज्यादा दूसरे देश के लोग रहते हैं और कमाते हैं। सऊदी अरब अरब देशों में सबसे बड़ा देश माना जाता है। वहीं सऊदी ने दुनिया में 13वां स्थान हासिल किया है एरिया में, जिसके पास 21,49,690 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है, जिसमें 3,57,00,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। और इस देश में लगभग 70% से ज्यादा लोग दूसरे देश के हैं। हालांकि यहाँ की सबसे बड़ी आबादी ऑयल फील्ड में काम करती है। वैसे इस देश में और भी कई बड़े इंडस्ट्रीज हैं, पर सऊदी की ऑयल फील्ड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड इंडस्ट्री मानी जाती है। यानी सऊदी में एक विशाल एरिया मतलब 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में इसकी ऑयल इंडस्ट्री फैली हुई है, जिसके कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है मौजूदा समय में। और क्रूड ऑयल से ही सऊदी की इकोनॉमी भी चलती है। हालांकि सऊदी अरब की टोटल जीडीपी 876.148 बिलियन डॉलर की है, जिसके कारण ये दुनिया में 18वां सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश कहलाता है, जो कि अपनी टोटल जीडीपी का 8.4% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। इसका मतलब सऊदी अपनी मिलिट्री पर खर्च करने में दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। हालांकि सऊदी में मात्र 2,27,000 सक्रिय सेना है। इसके बावजूद ये दुनिया का 10वां सबसे पावरफुल कंट्री है। खैर, अब चलते हैं इससे भी पावरफुल कंट्री में। नंबर 9, तुर्की। तुर्की दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है। साथ ही तुर्की खूबसूरत देशों में से भी एक माना जाता है। तुर्की पूरे विश्व भर का एक ऐसा देश है जिसका कुछ भाग यूरोप और कुछ भाग एशिया में आता है, जिस वजह से इस देश को यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। 7,83,562 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैले हुए इस देश की आबादी लगभग 8,55,00,000 लोगों से भी ज्यादा है। फिर भी इस देश की जीडीपी दुनिया में 17वें नंबर पर है, जो कि 845 बिलियन यूएस डॉलर की है। और ये देश अपनी मिलिट्री पर अपने टोटल जीडीपी का 2.77% खर्च करता है। वैसे तो तुर्की सैन्य ताकत में पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। इतना ही नहीं, नेटो में अमेरिका के बाद तुर्की की सेना आती है सबसे ज्यादा संख्या में और ताकत में, जिस वजह से ये दुनिया का 9वां सबसे शक्तिशाली देश कहलाता है। नंबर 8, जर्मनी। 3,57,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैले हुए इस देश की आबादी यूरोपियन देशों में दूसरे नंबर पर आती है। यानी 8,42,00,000 से भी ज्यादा लोग जर्मनी में रहते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और तो और जर्मनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है और दुनिया में इसे मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से विश्व भर में जर्मनी का बहुत बड़ा प्रभाव है। इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के सड़कों पर नो स्पीड लिमिट रहता है। मतलब आप जितना ज्यादा स्पीड गाड़ी चलाना चाहते हैं उतना ज्यादा चला सकते हैं। वैसे जर्मनी की मिलिट्री पावर की बात करें तो जर्मनी की मिलिट्री यूरोपीय देशों में दूसरे नंबर पर आती है। मतलब जर्मनी के पास 1,83,700 सक्रिय सेना है और 30,050 रिजर्व सेना है। जर्मनी की सरकार अपनी मिलिट्री पर अपनी टोटल जीडीपी का 1.4% खर्च करती है। हालांकि जर्मनी में बहुत दिनों से मिलिट्री पर ज्वाइनिंग बंद है, फिर भी ये देश दुनिया में 8वां सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। नंबर 7, फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा देश है जहां मानव जीवन के सबसे पुराने निशान मौजूद है आज भी। यानी 1.8 मिलियन वर्ष पहले के हैं ये निशान, जो कि आज भी फ्रांस में मौजूद है। इस देश की सबसे खास बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा साहित्य नोबेल पुरस्कार फ्रांस के साहित्यकारों द्वारा ही जीता जाता है, जो कि 6,43,801 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस देश में 6,74,00,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस के पास दुनिया
दुनिया की छठी सबसे शक्तिशाली सेना है, क्योंकि फ्रांस में 2,08,700 सक्रिय सेना है, जिसमें से 35,000 सेना रिजर्व है। और तो और फ्रांस की जीडीपी की बात करें तो फ्रांस की जीडीपी $2.94 ट्रिलियन की है, जो कि दुनिया में 7वें नंबर पर आती है। और फ्रांस अपनी जीडीपी का 2.1% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। वैसे फ्रांस में मशीनरी, केमिकल, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट और टेक्सटाइल जैसे व्यापार इस देश की इकोनॉमी मानी जाती है। इतना ही नहीं, फ्रांस के पास 290 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। नंबर 6, साउथ कोरिया। वैसे तो साउथ कोरिया एक छोटा देश है जो कि काफी विकसित देश भी है। साथ ही साउथ कोरिया का नाम एशिया के सबसे अमीर देशों में भी आता है, जो कि लगभग 1,363 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और साउथ कोरिया के इतने छोटे से एरिया में 5 करोड़ 13 लाख लोग से भी ज्यादा रहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 92% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश कितना डेवलप्ड होगा। हालांकि इस देश का पावरफुल बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये देश जापान और चाइना के बीच में बसा हुआ है। लेकिन साउथ कोरिया की खास बात ये है कि इसके पास दुनिया की छठी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। वहीं अगर साउथ कोरिया की जीडीपी की बात करें तो साउथ कोरिया की जीडीपी $1.80 ट्रिलियन की है, जो कि दुनिया में 10वें नंबर पर आती है। और ये देश अपने जीडीपी का 2.8% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। तभी तो साउथ कोरिया पावरफुल कंट्री यानी 140 देशों में छठे नंबर पर आता है, जिसके पास 5,55,000 सक्रिय सेना है और 2,75,000 रिजर्व सेना है। इसकी एक और सबसे खास बात यह है कि साउथ कोरिया अपने देश के लोगों के एजुकेशन और बिजनेस पर बहुत ज्यादा खर्च करता है। नंबर 5, जापान। वैसे 12 करोड़ 57 लाख लोगों की आबादी वाले इस देश में समय का बहुत ज्यादा महत्व है और यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती माने जाते हैं। तभी तो जापान दुनिया में अर्थव्यवस्था में अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर आता है। क्योंकि अगर हम जापान की जीडीपी की बात करें तो जापान की जीडीपी 5.586 ट्रिलियन US की है और ये अपने टोटल जीडीपी का 1% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। क्योंकि जापान की मिलिट्री पर अमेरिका काबू करना चाहता था, लेकिन जापान ने कभी हार नहीं मानी। जापान तो शुरू से ही टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता है और इस देश ने अपनी पूरी ताकत टेक्नोलॉजी पर लगा दी। तभी तो आज टेक्नोलॉजी जापान की पहचान बन गई है। वैसे तो जापान की सेना कई सारे कंट्री के मिलिट्री से काफी छोटी है, लेकिन पावर में किसी से भी कम नहीं है। यानी जापान के पास 2,47,000 एक्टिव पर्सनल है और 56,000 रिजर्व पर्सनल है, जिससे ये पता लगता है कि ये कई सारी कंट्री से कम आर्मी वाली कंट्री है। फिर भी जापान पावरफुल कंट्री में अपना नाम रखता है। नंबर 4, इंडिया। पिछले 4 दशकों में इंडिया ने भी अपनी अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है, जिससे भारत में 6.5% की अर्थव्यवस्था में वृद्धि भी हुई है। वैसे इंडिया भी जनसंख्या के मामले में दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। मतलब इंडिया की जनसंख्या 138 करोड़ से भी ज्यादा है और इसी वजह से इंडिया भी मिलिट्री पावर में दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि भारत के पास 14,55,000 एक्टिव पर्सनल है। वहीं इस देश के पास दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व पर्सनल है। मतलब 11,55,000 इंडिया के पास रिजर्व पर्सनल है। और पिछले कुछ समय से भारत ने अपनी जीडीपी का यानी 3.25 ट्रिलियन में से 2.9% मिलिट्री पर ही खर्च किया है और हथियार खरीदा है, जिसकी वजह से इंडिया दुनिया का नंबर 1 देश हो गया है हथियार खरीदने के मामले में। और कई अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में यानी 2050 तक इंडिया अमेरिका, रशिया, सऊदी अरब जैसे देशों को पीछे छोड़कर मिलिट्री पावर में दुनिया में नंबर 1 पर आ जाएगा। वैसे भारत मिलिट्री पावर के अलावा लिटरेचर, आर्ट और कल्चर की वजह से भी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। साथ ही इसकी फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट और योगा इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी उच्च दर्जे का देश बनाती है और ये सारी चीज दुनिया में भारत के पास सबसे बेहतर है आज। नंबर 3, चाइना। तो चलिए अब हम बात करते हैं धोखेबाज चीन के बारे में। हर सुपर पावर की अपनी एक कहानी होती है, चीन की भी है। वैसे तो चीन में खरीदने की क्षमता अमेरिका से ज्यादा है, जिसकी वजह से चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश तो है ही, साथ ही आबादी के मामले में भी चीन दुनिया में नंबर 1 पर है। मतलब चीन की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है और जीडीपी के मामले में चाइना अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। चाइना में हर 1700 लोगों में से 1 लोग एंटरप्रेन्योर
एंटरप्रेन्योर है, यानी उस देश के 1700 में से 1 लोग उद्योगपति है। तभी तो चाइना ज्यादा विदेशी निवेशकों पर ध्यान देता है। इतना ही नहीं, चीन की पीपल्स आर्मी दुनिया की सबसे विशाल सेना है, क्योंकि चीन के पास 22 लाख सेना है और 11,70,000 रिजर्व सेना है, जिस वजह से चाइना दुनिया में तीसरे नंबर पर रैंक करता है आर्मी के मामले में। और अगर इसकी जीडीपी की बात करें तो कहने को तो इसकी जीडीपी अमेरिका से कम है, लेकिन चीन की जीडीपी 29.4 ट्रिलियन डॉलर की है, जिसमें से चाइना अपनी टोटल जीडीपी का 1.7% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। खैर, इसी तरह इस सूची में नंबर 2 पर है रशिया। ग्लोबल फायर पावर के अकॉर्डिंग रूस मिलिट्री पावर में दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है, यानी अमेरिका के बाद रूस दूसरे नंबर पर मिलिट्री पावर में आता है। इतना ही नहीं, रूस के पास 6000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है उसके पास। साथ ही रूस के पास सबसे आधुनिक हथियार और युद्ध प्रणाली मौजूद है, जिसके कारण रूसी मिलिट्री को कोई भी देश हराने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता है, और अगर सोचता भी है तो रूस उसे ज्यादा देर तक अपने आगे टिकने नहीं देगा। वैसे रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसके पास 70,98,246 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है, और जनसंख्या की बात करें तो 14,54,78,000 लोग इस देश में रहते हैं। और रूस का मिलिट्री बजट दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि रूस अपनी जीडीपी का 61.7 बिलियन डॉलर यानी अपनी टोटल जीडीपी का 4.3% अपनी मिलिट्री पर खर्च कर देता है। हालांकि इसकी इकोनॉमी तेल पर भी निर्भर है, क्योंकि रूस तेल उत्पादक के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। नंबर 1, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन ये हमेशा से नहीं था। दरअसल अमेरिका और स्पेन में 1889 में युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका की जीत हुई थी, क्योंकि अमेरिका उस समय से ही हथियार बनाकर दूसरे देशों को बेचा करता था, जिसका नतीजा आज आप देख ही रहे हैं। यानी मौजूदा समय में तो अमेरिका दुनिया भर में हथियार सप्लाई करने के मामले में नंबर 1 पर आता है। साथ ही ये देश शुरू से ही टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता था, जिस वजह से आज अमेरिका में होने वाली हर घटना का असर दुनिया भर के अन्य देशों पर भी पड़ता है। अमेरिका हर एक चीज में आज दुनिया में नंबर 1 पर रैंक करता है, क्योंकि अगर हम अमेरिका की जीडीपी की बात करें तो इसकी जीडीपी 21.40 ट्रिलियन डॉलर की है, और जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय 65,280 डॉलर है, जिस वजह से अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री पावर है। और अमेरिका अपनी सेना पर हर साल 778 बिलियन डॉलर खर्च करती है। साथ ही यूएसए की एक्टिव पर्सनल 13,77,000 है, वहीं रिजर्व पर्सनल 7,99,500 है, यानी कुल अमेरिका के पास 21 लाख सेना है मौजूदा समय में। और इन्हीं सब वजह से अमेरिका को दुनिया में मोस्ट पावरफुल कंट्री भी बोला जाता है। खैर दोस्तों, आज के लिए बस, फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत।